अपन डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्या। अब ये सम्मिश्र संख्या होती क्या है, देखो सम्मिश्र संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं और z का रूप होता है a प्लस आयोटा b रूप। a और b है दोनों रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। और ये आयोटा है, आयोटा इसको बोलते हैं आयोटा, इसका मान होता है अंडर रूट में -1। ये दोनों रियल नंबर होते हैं, ये आयोटा और बराबर हो गया आपका अंडर रूट में -1। इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, रियल ऑफ जेड। इस बी को बोलते हैं काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी ऑफ जेड। ये जो रूप है वो आपका क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। तो ये सम्मिश्र संख्या होती है आपकी वास्तविक संख्या से बड़ी होती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्या कह सकते हैं। तो ये सम्मिश्र संख्या हो गया। और हमें एग्जाम्पल 6 आपकी जो एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल 6 है, उसमें कहा हुआ है कि निम्न को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करो। यानी अपने को a प्लस आयोटा b रूप क्या करना है, बढ़ाना है। अपने को अलग रूप दिया हुआ है, हमें a प्लस आयोटा b रूप उसका क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो इसमें पहला आपको दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा बटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ये दिया। तो सबसे पहला काम तो अपना ये है कि इसको z के बराबर मानना है, क्योंकि सम्मिश्र संख्याओं को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए z के बराबर मानते हैं। अब दो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको z1 मान लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, z2 मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब। तो लेट z1 बराबर 5 प्लस रूट 2 आयोटा बटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा, ये हो गया। अब इसको a प्लस आयोटा b रूप में कैसे लिखे, तो देखो जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बट्टा के नीचे आयोटा नहीं छोड़ना। किसी भी क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिखे हैं तो बट्टा के नीचे आयोटा नहीं लिखना, उस आयोटा को हटाना है। उसके बाद में जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी a प्लस आयोटा b रूप, यानी आयोटा को ऊपर लेके जाना, नीचे वाले आयोटा को हटाना है। अब नीचे वाला आयोटा हटेगा कैसे, तो नीचे वाला आयोटा हटेगा कि हमें क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे पद है उसमें आयोटा के साथ वाले चिन्ह को बदल दो और ऊपर नीचे क्या कर दो, उससे गुणा कर दो। तो हम यही करते हैं। तो z1 बराबर 5 प्लस रूट 2 आयोटा बटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा गुणा, तो ये हो गया 1 प्लस रूट 2 आयोटा बटा 1 प्लस रूट 2 आयोटा, ये हो गया। तो z1 बराबर 5 से गुणा करो, ये हो गया आपका 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा। अब रूट 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस रूट 2 आयोटा। अब रूट 2 आयोटा गुणा हुआ तो आपका रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो गया, आयोटा गुणा आयोटा आयोटा स्क्वायर बटा, यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये देखो पहले देखो दोनों में समान है, बाद वाले दोनों में समान है, बस चिन्ह का डिफरेंस है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो z1 बराबर ये 5 प्लस देखो 5 रूट 2 आयोटा 1 रूट 2 आयोटा, ये हो गया 6 रूट 2 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर। आपको बताया हुआ है कि आयोटा है उसका मान क्या होता है, अंडर रूट में -1 होता है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर आयोटा स्क्वायर हो गया, इधर अंडर रूट हट गया, तो ये हो गया -1। इसके साथ भी आपको ये बताया हुआ है आयोटा की घात है वो 4 की हो जाए, यानी 4 की गुणा में आ जाए तो उसका मान भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है। अब 4 की को कितने से गुणा कर दो घात में, जैसे 4 आयोटा की घात 12 ले दो, 12 का मतलब हो गया 4 गुणा 3, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये आ गया, तो ये हो गया -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आएगा बटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे तो 3 बचा। तो z1 बराबर 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा बटा 1, आयोटा इसका -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2।
तो आपका Z1 बराबर हो गया 3 + 6 √2 आयोटा बट्टा 3। 1 + 2 कितना हुआ 3 हुआ। अब 3 का अलग अलग भाग दे देते हैं तो Z1 बराबर 1 प्लस जब इसमें भाग दिया तो 2 √2 आयोटा। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देख लो ये A + आयोटा B रूप हो गया आपका। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसको हमने सोल्व किया तो हमें A + आयोटा B रूप प्राप्त हो गया। यही अपना क्या है आंसर। अब सेकंड में दिया हुआ है आयोटा की घात -35। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं लेट Z2 बराबर आयोटा की घात -35। अब इसको भी क्या करना है, A + आयोटा B रूप में बदलना है। अब देखो यहाँ माइनस दो, पहले इसको प्लस बनाते हैं तो Z2 बराबर प्लस बनाएंगे नीचे से 1 आयोटा की घात 35। अब देखो अभी भी आपको बताया है कि बट्टा के नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, अपने आप क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करें, दो प्रॉब्लम हमारे पास, एक तो घात ज्यादा है और दूसरी बट्टा के नीचे है। तो हम क्या करते हैं, इस बट्टा के नीचे वाले को इस प्रकार से बनाते हैं कि नीचे वाले में आयोटा की घात 4 के बढ़ जाए ऐसे। तो देखो 35 के नजदीक ऐसी कोई संख्या याद देखो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो 36 आता है। 9 चौक 36, 36 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उसके लिए हमें इसको 36 बनाना पड़ेगा। अब 36 बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा करना पड़ेगा। 1 आयोटा की घात 35 गुणा आयोटा बट्टा आयोटा। तो Z2 बराबर आयोटा बट्टा आयोटा की घात 36 बराबर, ये आयोटा रहेगा बट्टा में हो गया 1, क्यों आयोटा की घात 36 को हम लिख सकते हैं आयोटा 4 गुणा 9, जिसका मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो Z2 बराबर क्या आ गया, केवल आयोटा आ गया। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें तो A + आयोटा B रूप लिखना है, तो देखो आयोटा को हम A + आयोटा B रूप कैसे लिखेंगे, देखो A का मान 0 हो गया, प्लस आयोटा है ये आपका और B का मान कितना है 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। हमें एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें क्वेश्चन दिया है कि A + आयोटा B रूप में, देखो यानी 10 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जिनको आपको क्या करना है A + आयोटा B रूप में लिखना है। इसमें फर्स्ट है आपका 5 आयोटा गुणा -3/5 आयोटा। इसको A + आयोटा B रूप में बदलना है। तो देखो इन दोनों में आयोटा आपका ऊपर ही है, ये सबसे अच्छी बात है कि आयोटा से आयोटा का मतलब नीचे से ऊपर नहीं लाना पड़ेगा, नीचे होता है तो ऊपर लाना पड़ता है उसका प्रीमियर करके, लेकिन यहाँ आयोटा ऊपर ही है। तो ऊपर सोल्व करो, जो भी आपका गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो लेट, क्योंकि सभी संख्या को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z1 बराबर 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3/5 आयोटा, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z1 बराबर देखो 5 से तो आपका 5 कैंसिल, -3 रह गया, आयोटा गुना आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। तो Z1 बराबर -3 गुना आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो देखो माइनस और माइनस दोनों गुणा में तो हो गया +3 को जब 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। तो Z1 बराबर 3, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखो आयोटा का कोई पता नहीं है, अगर इसको सही तरीके से लिखे तो Z1 बराबर आ जाएगा 3 + आयोटा, आयोटा का गुणा कितना है 0, तब तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगर ऐसे करके लिखो तो भी सही है, ऐसे लिखो तो भी सही है। दूसरे में कह रहा है हमें आयोटा की घात 9 + आयोटा की घात 19। अब इसका क्या करना है, इसको भी A + आयोटा B रूप में लिखना है। यहाँ पे क्या आपका ऊपर ही आयोटा है, तो सीधा हम इसको क्या करेंगे, जितना हल हो सकता है उतना हल करेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं सबसे पहले लेट Z2 बराबर आयोटा की घात 9 + आयोटा की घात 19। अब इसको हल कैसे करें, देखो आयोटा की घात ज्यादा है, तो ज्यादा है आयोटा की घात, तो इसको हल कैसे करेंगे, घात को छोटा बना के। कैसे बनाओगे, Z2 बराबर आयोटा की घात 9 है तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाने वाली घात बढ़ जाए और वो 9 के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। तो 9 के नजदीक दो संख्या, एक तो 8 है एक 12 है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा नजदीक होना आपकी 8 है, तो हमें इसको 8 में तोड़ना है। 8 में कैसे तोड़ोगे, इसको लिख देंगे आयोटा की घात 8 गुणा आयोटा, प्लस ऐसे ही अपन क्या करेंगे
आयोटा की घात 19 में करेंगे। अब आयोटा की घात 19 है, उसमें कैसे होगा, तो 19 के नजदीक कितना है 20 है, तो हम 20 बनाएंगे। तो आयोटा की घात इस 19 को बनाएंगे 20। अब 19 को 20 बनाया तो क्या होगा, एक घात हमें कम करनी पड़ेगी वापस, क्योंकि कम है तो कम करनी पड़ेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। तो हमने ये कर दिया। अब Z2 बराबर आयोटा की घात 8, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मान हो गया 1 गुना आयोटा। तो उस आयोटा की घात 20 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मान भी हो गया 1, तो 1 बटा आयोटा। अब आयोटा बट्टा में आ गया, इसको वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा, वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे आयोटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि आयोटा गुना आयोटा हो जाएगा आपका माइनस का 1, इसलिए। तो Z2 बराबर ये हो गया आपका आयोटा प्लस आयोटा बट्टा आयोटा, इसका मान हो गया माइनस का 1। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका Z2 बराबर आयोटा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आयोटा, क्योंकि प्लस है माइनस तो माइनस है क्या। अब आयोटा में से आयोटा कैंसिल हो गया, तो Z2 बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इसमें सारे पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसलिए हमने क्या किया, हमने केवल इसको हल किया, सोल्व किया। अब यहाँ देखो, यहाँ और देखो 19 था, 19 को हमने 20 बट्टा आयोटा किया। क्यों किया, क्योंकि 20 का मान है वो 1 हो रहा है, इसलिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें घात छोटा बनाना है तो हमें ऐसा करना भी पड़ेगा। अब और देखो, हमने फिर वापस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने इसलिए किया कि आयोटा को नीचे छोड़ना नहीं है, वापस बढ़ाना। तो वापस कैसे बढ़ाएंगे, तो नीचे वाला आयोटा को कैसे हटाया जाए, यानी आयोटा हट जाना चाहिए। तो आयोटा से एक आयोटा से और गुणा करा देंगे, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो आयोटा हट गया, इसलिए हम ये आंसर निकल गया। आप चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा हमें दिया हुआ आयोटा की घात माइनस 39। तो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं, लेट Z3 बराबर आयोटा की घात माइनस 39। हाँ माइनस है तो पहले प्लस बनाएंगे, फिर इस घात है तो घात को छोटा करेंगे। तो Z3 बराबर 1 बट्टा आयोटा की घात 39। अब 39 के नजदीक संख्या के देखो, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग होता है तो 40 है। अब 39 को 40 बनाएंगे तो आयोटा से गुणा करना पड़ेगा। अब आयोटा से गुणा करेंगे तो अपोजिट साइड आयोटा से भी गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी आयोटा से गुणा कर लेंगे, नीचे भी आयोटा से गुणा कर देंगे। तो Z की घात Z3 बराबर आयोटा बट्टा आयोटा की घात 40 होगी। अब आयोटा की घात 40 से 40 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसका मान हो गया 1। तो Z3 बराबर आयोटा बट्टा 1, तो Z3 बराबर आयोटा, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ये हमें क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b रूप में लिखना है, यानी इसको हल करना है, क्योंकि बट्टा में तो कोई आयोटा है नहीं, सीधा इसको हल कर लो। हल करते ही आपका a प्लस आयोटा b रूप आ जाएगा। तो पहले इसको मान लेते हैं, लेट Z4 बराबर 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो Z4 बराबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गया 21 प्लस आयोटा 21 प्लस, अब इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 7। अब आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस 1, तो वो लिख दो। तो Z4 बराबर 21 प्लस, यहाँ देखो आयोटा 21 और 7 आयोटा, दोनों में आयोटा है तो ये आयोटा जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा 28, और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। तो Z4 बराबर, अब 21 में से 7 कम कर दो तो कितना आ गया 14 प्लस आयोटा 28। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और ये देख लो एकदम जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में a प्लस आयोटा b रूप बढ़ गया। तो आपके जो चारों क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आप चलते हैं आगे। तो आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 5, जिसमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा फिर माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 6। इसको क्या करना है, वही a प्लस आयोटा b रूप में बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं Z के बराबर, लेट Z4 तक मान चुके हैं, इसको 5 मान लेंगे। Z5 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा -1 प्लस का आयोटा 6। तो Z5 बराबर 1 माइनस आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस हो गया +1,
और माइनस का आयोटा 6। फिर जेड 5 बराबर, अब देखो ये केवल ब्रैकेट है, प्लस है तो इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस का आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, तो माइनस का आयोटा 7 हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, और जो a + आयोटा b रूप है वो हमने बदल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखो 1/5 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। इसमें भी अभी अगर इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको Z6 की बराबर मान लेते हैं। लेट Z6 बराबर 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। ब्रैकेट है केवल, सीधा हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Z6 बराबर 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 - आयोटा 5/2। तो Z6 बराबर, अब देखो यहाँ बिना आयोटा की संख्या 1/5 और माइनस का 4, इनको हल कर लो। तो 1/5 माइनस का 4/1 कर दो, लघुत्तम 5 आया, तो 1 - 20 यानी माइनस का 19/5। अच्छा जगह, तो ये आ गया आपका माइनस का 19/5। फिर ये दोनों आयोटा है, तो आयोटा है तो ये प्लस का है नहीं, माइनस का तो घट जाएगा, तो प्लस का तो है 2/5 आयोटा, माइनस का 5/2। तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 10 आएगा, यहाँ आ गया 10 माइनस, यहाँ 5 का भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 का भाग दिया 10 5 बार, 5 25, ये आ गया आपका माइनस का 21/10। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 21/10, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो दोनों आइटा वाले थे, आइटा वाला अलग सोल्व कर लिया, और जो बिना आइटा के साथ वाले थे उनको अलग सोल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। इसको मानते हैं लेट Z7 बराबर, जिसमें दिया हुआ ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3, फिर प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ब्रैकेट क्लोज, ये अलग है पता, फिर माइनस का 4/3 प्लस का आयोटा, ये अलग पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे उसमें। तो Z7 बराबर, यहाँ आया 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा। देखो बिना आयोटा वाले पद कितने हैं, 1 2 और 3 पद है, यानी 1/3 प्लस 4 और 4/3, तो लघुत्तम 3 आ रहा है, ये लघुत्तम लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 17/3। तो बिना आयोटा का जो पद है वो तो आ गया 17/3। तो Z7 बराबर 17/3। फिर आयोटा वाले देख लो, आयोटा में ये प्लस का 7/3 आयोटा के साथ, और यहाँ प्लस का 1/3 आयोटा के साथ, और यहाँ आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो लघुत्तम 3 आया, तो 7 प्लस 1 माइनस का 3, तो 7 1 हो गया 8, 8 में 3 गया तो 5, 5/3, यानी आयोटा के साथ वाला पद है वो आएगा 5/3, वो भी धनात्मक, तो यहाँ देते हैं प्लस का प्लस 5/3 आयोटा, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको भी हमने क्या कर दिया, a + आयोटा b रूप में लिख दिया। अब चलते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसको दिया हुआ है 1 - आयोटा की घात 4। इसको बदलेंगे तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, लेट Z8 बराबर 1 - आयोटा की घात 4। अब क्या करें, अब इसको सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें या तो इसके प्रसार वाला रूल आना चाहिए, यानी 1 - आयोटा की घात 4 है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आना चाहिए। अगर वो अपने को नहीं आ रहा हो तो क्या करो, उसको छोटा बनाओ। छोटा कैसे बनाओगे, Z8 बराबर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे। तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है, तो वो लगा दो। तो Z8 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर आ गया, -2 भी करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आता है, ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम से भी आएगा, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा,
तो Z8 बराबर 1, आयोटा स्क्वायर मान तो -1 तो माइनस का 2 आयोटा, फिर यहाँ 1 आयोटा स्क्वायर मान -1 फिर माइनस का 2 आयोटा, तो 1 से 1 कैंसिल तो माइनस का 2 आयोटा होता है, 1 से 1 कैंसिल यहाँ भी माइनस का 2 आयोटा होता है, तो Z8 बराबर -2 आयोटा गुणा -2 आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 हो गया 4, आयोटा गुणा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, तो Z8 बराबर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मान होता है माइनस का 1, तो Z8 बराबर 4 गुणा -1, तो Z8 बराबर हो गया माइनस का 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको दिया हुआ 1/3 प्लस 3 आयोटा की घात 3, इसका मान में ज्ञात करना है, तो इसको मानते हैं लेट Z9 बराबर 1/3 प्लस 3 आयोटा की घात 3। अब आपको a प्लस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला तो आता ही होगा, तो बता देते हैं अगर नहीं आता तो चूंकि a प्लस बी की घात 3 हो तो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a², ऐसा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब का, तो वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, इसलिए आपका Z9 बराबर a की क्यूब यानी 1/3 की घात 3 प्लस b की क्यूब, तो 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू a यानी 1/3 गुणा b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 a का स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर गुणा b 3 आयोटा, तो Z9 बराबर 1/3 की घात 3 है, ये हो जाएगा 1/27, क्यों a की घात 3 का मान 1 होता है और 3 की घात 3 का मान 27 होता है, प्लस 3 की घात 3 का मान 27 हो जाएगा और आयोटा की घात 3 ये प्लस 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 में 3 9 हो गया, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल और यहाँ केवल आयोटा बचेगा, तो Z9 बराबर 1/27 प्लस 27। अब आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, आयोटा क्यूब को लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर मान -1 होता है और आयोटा है ही आपका तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो गुणा माइनस का आयोटा प्लस 9 गुणा आयोटा स्क्वायर मान -1 होता है और प्लस का आयोटा, तो Z9 बराबर 1/27, अब यहाँ आपका आ गया माइनस का 27 आयोटा और माइनस का 9 और प्लस का आयोटा, तो देखो 1/27 और माइनस का 9, तो इसको सोल्व कर लेंगे, 1/27 माइनस का 9, तो ये आ गया, अब इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा आपका 27, तो यहाँ तो आ गया 1 माइनस, अब क्या करो 1 का भाग 27 में 27 बार जाता है, 27 को 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, ये आ जाएगा। अब क्या होगा इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो Z9 बराबर ये आपको माइनस का बचेगा -242/27 और यहाँ देखो माइनस का 27 है और प्लस का आयोटा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 26 आयोटा और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला लगाते ही फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन है यानी थोड़ा सा हल किया, सोल्व किया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब चलते हैं आगे 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसमें -2 -1/3 आयोटा की घात 3 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। तो अब देखो मान लेते हैं पहले लेट Z10 बराबर -2 -1/3 आयोटा का क्यूब। अब देखो क्यूब बड़ा फॉर्मूला है, हमने जो क्यूब का फॉर्मूला देखा है वो देखा है a + b का क्यूब और a - b का क्यूब, लेकिन हमने -a - b का क्यूब ऐसे नहीं देखा, तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे दोनों में माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो Z10 बराबर यहाँ हमने माइनस इसमें से कॉमन ले लिया 2 + 1/3 आयोटा ये और इस पूरे की घात 3 हो गया आंसर, हमने कॉमन ले लिया, माइनस की घात अलग हो जाएगी, इसकी घात अलग हो जाएगी,
तो जेड की घात 10 बराबर एक माइनस अकेला नहीं आता, माइनस के साथ एक और आ जाता है फिर, तो माइनस 1 की घात 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा की घात 3। तो माइनस की घात 3 यानी माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो ये माइनस आ गया ब्रैकेट। अब इसका फॉर्मूला कौन सा होगा, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये होता है, ये अप्लाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू a², 2 का स्क्वायर गुणा b यानी 1/3 आयोटा, फिर प्लस 3a यानी 2 और फिर आपका b का स्क्वायर यानी 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा रहेगा। तो z10 बराबर माइनस आपका बाहर है, 2 की घात 3 यानी 8 हो गया, प्लस 1/3 की घात 3 यानी 1/27 हो गया, फिर आयोटा की घात 3 हो जाएगा। अब आयोटा की घात 3 का मान अभी भी निकाला था, माइनस का आयोटा होता है, तो माइनस का आयोटा कैसे होगा, माइनस का आयोटा कि आयोटा की घात 3 है, उसको लिख देंगे हम आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और ये आयोटा ऐसे ही है, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, 2 की घात 2 4 आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा। फिर यहाँ देखो, यहाँ आपका 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9, वो वापस 3 से कट जाएगा, 3 बचेगा 2/3 और फिर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा -1, तो ये माइनस का। तो z10 बराबर माइनस है ये आपका, तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो देखो 8 है, एक यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/3, 8 माइनस का 2/3, तो लघुत्तम 3 आएगा, 8 से 24 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 22/3, वो भी प्लस का, तो 22/3। फिर आयोटा की बात करते थे, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/27 आयोटा और यहाँ बचेगा प्लस का 4, तो प्लस का 4, तो लघुत्तम लेंगे 27, तो यहाँ हो जाएगा बटा में 1, आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 28, 4 दूनी 8 और 10 108 आ जाएगा, फिर माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 107/27 और वो भी प्लस का, यहाँ आ जाएगा प्लस का 107/27 आयोटा, तो डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपके एक्सरसाइज 5.1 में स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन थे उसको हमें a प्लस आयोटा b रूप में बदलना था, तो वो हमने सारी कंप्लीट कर लिया। अब इनसे रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही।